हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 1600 प्लस में सेट नंबर 82 का जो शेष पार्ट बच गया था उसी को आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ से आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, या उस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, यदि ए कोई साइन है बी बराबर में ए माइनस बी प्लस 1/में अंडर रूट का ए बी प्लस का अंडर रूट का ए बाई बी है तो 0.9 साइन 0.1 का मान ज्ञात कीजिए। तो साथ यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है वो दिया ए माइनस का बी प्लस का 1/में अंडर रूट का ए बी, फिर दिया है प्लस का अंडर रूट का a/में बी दिया है। और यहाँ से हमसे पूछा गया कि 0.9 और 0.1 का मान कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 माइनस का 0.1 प्लस का 1/में 0.9 इंटू का हो जाएगा 0.1 अंडर रूट का हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट का 0.9 और बटे में हो जाएगा 0.1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 0.9 माइनस का 0.1 यानी कि 0.8 प्लस का ये हो जाएगा 0.9 इंटू का 0.1, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/में 0.3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 का वर्गमूल होता है 3। इसको हम लिख सकते हैं 8/में 10 प्लस के इसको 10/में 3 प्लस के ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 30। तो यहाँ से ये हो जाएगा 8 3 का 24 प्लस का ये 10 3 30 यानी कि 100 प्लस का 30 3 90 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 30। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 100 90 190 190 और 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 214 यानी कि 214 और बटे में हो जाएगा 30। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2270 3739 और 6777 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। तो यहाँ से दिया है बड़ी से बड़ी संख्या, कहीं ना कहीं हमको ऐसे ज्ञात करना होगा। तो इसका संख्या कितना दिया है, संख्या दिया है 2270, उसके बाद है कितना 3739, उसके बाद है कितना, उसके बाद है 6677। इसका अगर आंसर देखते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400 यानी कि 9 में से 0 जाएगा 9 और ये 13 में से 7 जाएगा 6 और 6 में से 2 जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा 1 1469। और ये कितना अंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 यानी कि 17 में से 9 जाएगा 8 और ये 6 में से 3 जाएगा 3 और ये कितना हो गया, ये 6 यानी कि 16 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और ये 5 में 3 जाएगा 2 की 2938। फिर इसका अंतर निकालेंगे, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 7 में 0 जाएगा 7 और ये 7 में 7 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 6 में 2 जाएगा 4, यानी कि हमको एचसीएफ ज्ञात करना होगा 1469 2938 और 4407 के एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ हो जाएगा यह है 1469 और ये कितना है, यह है 1469 का ये 2 गुना है और ये कितना है, यह है 1469 का 3 गुना है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारा एचसीएफ हो जाएगा, वो हो जाएगा 1469 की बड़ी संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1469। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से मान लीजिए कि मूल संख्या जो है वह है x, यानी कि जब मूल संख्या जो मान ली है कि वह है x, मूल संख्या वह है x। तो बोला क्या है, बोला कि यदि किसी संख्या में 7 जोड़ने पर यानी कि x में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुना किया जाता है, क्योंकि इसको गुना किया जाता है 5 से, फिर आगे है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है, लेकिन 9 से भाग दिया जाता है। फिर आगे है इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, यानी इससे 3 घटाने पर संख्या जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 12, क्योंकि बराबर का हो जाएगा 12। तो ऐसे कितना हो जाएगा, यह -3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3 के 12 3 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से -3 कट जाएगा, यहाँ से कितना हमारा आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा
5x प्लस का 7 5 35 और बट्टे में 9 बराबर में यहाँ से हो जाएगा 15। यहाँ से 5x प्लस का 35 बराबर कितना हो जाएगा, ये भागा में इधर तो हो जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा 15 9 135। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये प्लस 35 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 5x बराबर में 100, यानी कि x बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोणों ए बी और सी के माप समांतर श्रेणी में है। एम जो है वो बी सी पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है कि ए एम बी सी पर लंब है, तो बी एम बट्टा में ए बी का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ से ए बी सी का जो भी कोण का माप है वो है समांतर श्रेणी में। जैसे बना लेते कोई हमारा त्रिभुज ए बी सी है, ये हमारा हो गया एक तो त्रिभुज ए बी सी, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, जिसमें कि इसके तीनों को समांतर श्रेणी में। तो मान के कोण ए जो है, कोण ए है 1, तो कोण बी कितना हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा 2, कोण सी कितना हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा 3। समांतर श्रेणी का मतलब कि सभी का अंतर सेम होना चाहिए। तो 1 2 का अंतर 1, 2 और 3 का अंतर 1। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 3 6, हमारा आंसर है कितना, ये आ गया 6। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है 180 डिग्री, यानी कि 6 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और ए एम लंब जो है वो है बी सी पर, तो ए एम लंब है बी सी पर, तो ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि लंब जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से कोण कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा ये 30 डिग्री, कोण बी में कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 और कोण सी बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से जब कोण बी बराबर हो गया कितना 60 डिग्री, ये जब 60 डिग्री हो जाएगा तो कोण ए कितना हो जाएगा अर्धक इसका, यानी कि कोण बी ए एम हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो होता है 180 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है कि बी एम बट्टा में ए बी का मान कितना होगा। तो बी एम बट्टा में ए बी का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी एम बट्टा में ए बी का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 30 के सामने जो भुजा होता है वो होता है 1 और ये वाला होता है √3। ठीक है, और 60 के सामने होता है √3 और ये होता है 1 और ये होता है कितना, ये होता है कौन इसका 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से बी एम आ जाएगा हमारा 1 और ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 2, 1 बट्टा में 2 आ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 5 प्लस का 2√3 बट्टा में 2 माइनस का √3 बराबर में है, x प्लस वाई √3 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 5 प्लस का 2√3, 5 प्लस का 2√3 और बट्टे में कितना है, बट्टे में 2 माइनस का √3, तो इसको हर पेड़ में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस का √3 ऊपर भी गुना और 2 प्लस √3 से नीचे भी गुना, और ये बराबर कितना, यह है x प्लस का y √3 के बराबर है। तो ऐसा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस का 5 √3 और ये प्लस का 2 दूनी 4 √3 प्लस का ये 2 3 6 और बट्टी में हो जाएगा a माइनस बी इंटू का a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 3 बराबर यहाँ से हमारा जाएगा x प्लस का y √3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 10 6 16 प्लस का 5 4 9 √3 और बटे में हो जाएगा 4 माइनस का 3 यानी कि 1 बराबर यहाँ से आ जाएगा x प्लस का y √3। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 16 और y का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए जाने के लिए किसी कंपनी के 5 विक्रेताओं ए बी सी डी और ई के नामों पर विचार किया जाता है। उनमें से एक का चयन किए जाने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। जैसे व्यक्ति कितने हैं, व्यक्तियों की संख्या जो यहाँ पर है वहाँ पर है 5 यानी कि ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, 5 है। ठीक है, और आगे कितना, आगे है कि 3 सदस्य यानी कि 3 सदस्यों को एक साथ चुनना, यानी कि 1 2 3 यानी कि ए बी सी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है और बी सी डी भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। जैसे ए का जो प्रायिकता हो जाएगा, ए की आने की प्रायिकता वह हो जाएगा 1C1, यानी कि एक व्यक्ति को एक में चुनना है, यानी कि ए जो है वह एक ही केवल है और कितने में चुनना है, इसको चुनना है 5 गो में 3 ठो को चुनना है। जैसे कितना मान जाएगा, इसका जो मान जाएगा वो हो जाएगा 1 बट्टा में 5 बट्टा में 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5C3 का मान होता है 5 बट्टा में 3, जैसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लॉट के गुना, तो ये हो जाएगा 3 बट्टे में 5, यानी कि ए के प्रायिकता हो जाएगा 3 बट्टे में 5। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है,
एक खंभे की 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका पहला भाग उसे पूरे खंभे के 1/4 के बराबर है, दूसरा भाग पहले भाग के 4/8 के बराबर है और तीसरा भाग 10 मीटर है। उस खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे मान लेते हैं कि पूरे खंभे की जो लंबाई है, खंभे की लंबाई वह कितना है, उसको मान लेते वो है 40 है। ठीक है, तो ऐसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि पहला भाग जो है उस पूरे खंभे के 1/4 के बराबर है, यानी कि पहला भाग जो है वह 40 का 1/4 है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दान 40, यानी कि यहाँ हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, फिर आगे है कि दूसरा भाग जो है वो पहले भाग के 4/8 के बराबर है, यानी कि दूसरा भाग जो है वो पहले भाग यानी कि 10 का 4/8 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 2 5 10। दूसरा भाग जो है वो है 5। तो कितना भाग हो गया, 10 हो गया और ये 5 15 होगा। तभी शेष भाग कितना बच गया है, शेष भाग बच गया है 15 5 20 और 20 40 25 मीटर बच गया है हमारा तीसरा भाग। ठीक है, ये हमारा आंसर। लेकिन प्रश्न के अनुसार कितना दिया है, प्रश्न के अनुसार दिया है कि तीसरा भाग 10 मीटर है, यानी कि इस 25 का मान जो है वो है 10 मीटर के बराबर। यहाँ से एक बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/25। तो पूछा कि खंभे की लंबाई कितना है, तो खंभे की लंबाई कितना माने, 40 माने, इसलिए 40 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/25 इंटू का 40। तो ये हो जाएगा 25 16 या 400, यानी कि 16 मीटर जो है पूरे खंभे की लंबाई है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है और कोण A बराबर में कोण B है, साइन A साइन B प्लस के कॉस A कॉस B का मान कितना होगा। तो ऐसा कोई हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा हो गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें कि कोण C समकोण, कोण C जो है वो समकोण के 90 डिग्री है। तो ये हो गया कोण A और ये हो गया कोण B, जिसमें कि दिया कि कोण A बराबर में कोण B है, यानी कि जो कोण A है वही कोण A है। तो साथियों हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो जब ये हो गया 90 डिग्री तो इन दोनों का योग हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, जिसमें कि दोनों कोण बराबर है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, क्योंकि 45 + 90 90 और 90 180 और दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गया। तो पूछा है कि साइन A इंटू का साइन B, साइन A इंटू का साइन B प्लस का कॉस A इंटू कॉस B, कॉस A इंटू का कॉस B। तो साथियों किसका सूत्र होता है, ये होता है कॉस A माइनस B का सूत्र होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस A की जगह कितना है 45 डिग्री और B की जगह पर ये 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से मान जाएगा हमारा कॉस का 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, ये होता है 1। इसलिए ऑप्शन नंबर C को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि हम अंश में से 2 घटाते हैं और हर में 2 जोड़ते हैं तो नया भिन्न 1/3 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न कितना है। तो मान लीजिए मूल भिन्न जो है, मूल भिन्न वो है x/y। तो इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो दिया है प्रश्न में क्या दिया है कि एक भिन्न का अंश जो है वो हर से 2 कम है, यानी कि भिन्न का अंश जो है वो हर से 2 कम है। तो यहाँ से x - y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। आगे कितना दिया है, आगे दिया है कि यदि हम अंश में से 2 घटाते हैं, यानी कि अंश में से जब हम 2 घटाते हैं, फिर दिया है कि हर में 2 जोड़ते हैं, यानी कि y में 2 जोड़ते हैं, तो भिन्न हमारा कितना प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है 1/3। तो तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 6 बराबर में हो जाएगा y + 2। तो यहाँ से हो जाएगा 3x - y बराबर में 6 × 2 8 हो जाएगा। तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इस दोनों समीकरण को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x - y बराबर कितना है, -2। तो घटाएंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो प्लस का माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा और 3x में से 1 जाएगा, ये 2x, क्योंकि 2x बराबर यह आ जाएगा 8 और 2 10। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है, जब x का मान आ जाएगा 5, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि अंश जो है वो हर से 2 कम है, तो हर ज़्यादा होगा ये अंश से, यानी कि y बराबर हो जाएगा 7 और x बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ से बोला कि मूल भिन्न कितना, तो मूल भिन्न कितना माने x/y, यानी कि यहाँ से मूल भिन्न हो जाएगा 5/7। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर
1512 रुपया और 4.5 वर्षों में बढ़कर 1668 रुपया हो जाती है, तो इस धनराशि पर लागू ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो साथी यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 3 वर्षों में बढ़ कितना हो जा रहा है, 1512 हो जा रहा है, क्योंकि 3 वर्षों में यह बढ़कर हो जा रहा है 1512। फिर आगे कि 4.5 वर्षों में, इनके 4.5 वर्षों में यह बढ़कर कितना हो जा रहा है, यह हो जा रहा है 1668। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1.5 वर्ष से कितना हो जाएगा ब्याज, 1.5 वर्षों का जो ब्याज हो जाएगा वह हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6, और ये 6 में से 1 जाएगा 5, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि 156 हो जाएगा ये 1.5 वर्षों का, यानी कि 3/2 वर्षों का हो जाएगा। ठीक है, तो 1 वर्ष कितना हो जाएगा ब्याज, 1 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा ये 3 5 15, 3 दूनी 6, यानी कि 52 गुने में 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 104 रुपया। तो 3 वर्ष का निकाल देंगे ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बार यानी कि 312 रुपया। ठीक है, तो 3 वर्ष का कितना है मिश्रधन, वह है 1512 रुपया। तो यहाँ से मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन जो हो जाएगा, मूलधन अमाउंट बराबर होता है मिश्रधन माइनस का मूलधन, तो मूलधन बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस का एसआई, यानी कि ये हो जाएगा 1512 माइनस का 312। तो यहाँ से हमारा मूलधन हो जाएगा, वो हो जाएगा 1200 रुपया। ठीक है, तो मूलधन में आ गया 1200 रुपया और अमाउंट दिया कितना 1512 रुपया, और 3 वर्ष का आ गया हमारा कितना ब्याज, वो आ गया 312 रुपया। तो टाइम भी दिया 3 वर्ष तक, यहाँ से निकल जाएगा एसआई, एसआई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PRT, यानी कि 1200 गुने आर नहीं मालूम है, तो आर इंटू टी कितना है 3 वर्ष, और बटे में हो जाएगा 100, उसके ब्याज कितना है, यह ब्याज है इसका 312 रुपया। ठीक है, तो 312 रुपया, तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये 3 एकम 3 और ये 3 चौके 12, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये 26 दूनी 52, यानी कि रेट यहाँ से आ जाएगा, हो जाएगा 26/3%, यानी कि 8 सहित 2/3% इसका रेट आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर में b² बटा में b माइनस a है तो AQ प्लस BQ का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि a बराबर में b² और बटे में b माइनस का a, और हमसे पूछा गया कि AQ प्लस BQ का मान कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, ये भागा में इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि AB माइनस का a² बराबर में b²। जैसे इसको सभी को ट्रांसफर मारेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बराबर में b² प्लस का a² और माइनस का हो जाएगा ab। और साथ ही हम जानते हैं कि AQ प्लस BQ बराबर में होता है a प्लस का b इंटू का होता है a² प्लस b² और माइनस का होता है ab। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका मान आ गया b² प्लस a² माइनस ab का मान 0, तो सब कितना हो जाएगा मान, यहाँ से हो जाएगा 0 गुने a प्लस b, यानी कि 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में हर घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। इस रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो कितना दिया है, यहाँ से ट्रेन की चाल जो है, ट्रेन की चाल वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और हर घंटे कितना वृद्धि हो रहा है, हर घंटे इसका वृद्धि हो रहा है चाल में, वो हो रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा का हो रहा है वृद्धि। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल यहाँ से डिस्टेंस जो है वो है 470 किलोमीटर। तब पूछा है कि इसको तय करने में कितना समय इसको लगेगा, यानी कि टाइम पूछा है। तो कितना चाल दिया है, चाल दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में दूरी तय कर रहा है 40 किलोमीटर। फिर दूसरे घंटा आता है, तो दूसरे घंटे में इसका कितना हो जाएगा, दूसरे घंटे में ये दूरी तय करेगा 20 किलोमीटर और इसको बढ़ जाएगा, यानी कि 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा। फिर आता है तीसरे घंटा, तो तीसरे घंटे कितना दूरी तय करेगा, तीसरे घंटा ये दूरी तय करेगा 60 है 20 80 किलोमीटर। फिर चौथे घंटा आएगा और ये करेगा 100 किलोमीटर, और 5वें घंटा आएगा तो ये करेगा कितना 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा। फिर आएगा 6वें घंटा, तो 6वें घंटा कितना करेगा, ये करेगा 140 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा मान, ये हो जाएगा 100 200 200 और 1 300 300 और 1 400, यानी कि यहाँ तक दूरी तय कर लिया है 400 किलोमीटर। ठीक है, अभी कितना शेष बच गया है, अभी बच गया उसके पास 70 किलोमीटर। तो कितना 6वें घंटे कर रहा है,
140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। यानी कि आधे घंटे में कितना करेगा, ये करेगा 70 किलोमीटर, यानी कि आधा घंटा फिर इसमें जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 70, यानी कि 470 किलोमीटर की पूरी दूरी यह तय कर लेगा। तो टाइम कितना लगा, टाइम लगा उसको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और ये 5 घंटा, फिर आधा घंटा, यानी कि 5.5 घंटा इसको टाइम लगा टोटल 470 किलोमीटर दूरी को तय करने में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया बार ग्राफ, यानी कोई बार ग्राफ है जिसमें कि प्रश्न है कि वर्ष 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री कितनी है। तो 2018 में सभी दुकानों की, यहाँ से अगर देखते हैं 2018 में ए का बिक्री कितना है, 2018 में ए का जो बिक्री है वह है 90, बी का कितना है, बी का है 85, सी का कितना है, सी का है 80, डी का कितना है, डी का है 70 और ई का कितना है, ई का है 75। तो इसका एवरेज पूछा है तो जो पर निकाल देंगे तो जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5 10 के 0 हासिल 1, 8 7 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 और 9 40, यानी कि 400 है इसका टोटल योग सभी वर्षों का। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज बराबर होता है सभी परिणामों का योग बट्टा में होता है सभी परिणामों की संख्या, यानी कि 400 और बट्टे में जाएगा कितना हो जाएगा संख्या 5, यानी कि 5 8 40, यानी कि 80 हो जाएगा इसका एवरेज। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियां ए, बी और सी द्वारा किए गए लैपटॉप के उत्पादन संबंधित ग्राफ का अध्ययन कर, कोई बार ग्राफ है जिसमें कि प्रश्न है कि किस वर्ष में कंपनी सी और बी के उत्पादन में अंतर अधिकतम था, ठीक है। सी और बी के उत्पादन में अधिकतम था। तो यहाँ से दिया ऑप्शन में ए वर्ष 6, तो ऑप्शन ए में कितना है, ऑप्शन ए में है 6 वर्ष में, ठीक है। तो अगर देखते हैं वर्ष 6 में, तो वर्ष 6 में कितना है सी का, तो सी का अगर देखते हैं वर्ष 6 में तो यह है 55 और बी का कितना है, बी का इसमें 40 है। तो इसका अगर अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 40, यानी कि इसका अंतर हो जाएगा 15 का। अगर ऑप्शन बी का देखते हैं तो ऑप्शन बी में कितना है, ऑप्शन बी में है वर्ष 4 में, वर्ष 4 में। तो वर्ष 4 में अगर देखते हैं सी का, तो सी का कितना है वर्ष 4 में, इसका है 40 और बी का कितना है, बी का है 50। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 10 का। और ऑप्शन सी को अगर देखते हैं तो ऑप्शन सी में कितना है, ऑप्शन सी में वर्ष 2, ठीक है। यानी कि दूसरे वर्ष में कितना है सी का, तो सी का दूसरे वर्ष में है 45 और बी का कितना है, बी का है 55। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 10 का, ठीक है। और ऑप्शन डी का अगर देखते हैं तो ऑप्शन डी में कितना है, ऑप्शन डी में है वर्ष 1, तो 1 में कितना है सी का, तो सी का 1 में जो है वो है 50 और बी का कितना है, बी का है यहाँ पर 45। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 5, यानी कि अधिकतम अंतर किसमें है, तो ऑप्शन ए में है कि 6 वर्ष में। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका विभिन्न विषयों में 2 छात्रों राज और रोहित द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती कोई बार ग्राफ है, जिसमें कि प्रश्न में क्या है, प्रश्न में है कि रोहित और राज द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के बीच कितना अंतर है, ठीक है। तो कितना है राज को प्राप्त, राज को अगर देखते हैं तो राज को अंक प्राप्त है वह गणित में है 37, भौतिक में कितना है, क्योंकि फिजिक्स में कितना है, फिजिक्स में है 45 और केमिस्ट्री में कितना है, केमिस्ट्री में है 42 और बायोलॉजी में कितना है, बायोलॉजी में जो है इसको है 32, ठीक है। तो कितना अंक प्राप्त करता है, यह प्राप्त करता है 2 2 4 4 5 9 9 7 16 के 6 हासिल 1 4 4 8 4 12 12 और 3 15, यानी कि 156 अंक प्राप्त करता है। और कितने अंक में प्राप्त करता है, तो यह प्राप्त करता है 50 50 50, यानी कि 200 अंक में प्राप्त करता है, ठीक है। 200 अंक में प्राप्त करता है राज 156। फिर कितना है रोहित का बोला है, तो रोहित का कितना है, रोहित, तो रोहित का जो है गणित में यानी कि मैथ में कितना है रोहित का, रोहित का मैथ में जो है वो है 48 और फिजिक्स में कितना है, फिजिक्स में है 30, केमिस्ट्री में कितना है, केमिस्ट्री में है 45 और बायोलॉजी में कितना है इसका, बायोलॉजी में इसका है 35। कितना अंक प्राप्त करता है, यह प्राप्त करता है
5 5 10, 10 8 18 के 8, हासिल 1, 4 4 8, 4 12, 12 3 15 की 158 प्राप्त करता है। और कितने में प्राप्त करता है? ये भी प्राप्त करता है 200 में। ठीक है, ध्यान से अगर देखते हैं तो कितना अंतर हो रहा है राज और रोहित के अंकों में, तो ये अंतर हो रहा है 156 से 158, यानी कि 2 अंकों का अंतर हो रहा है। और कितने अंकों में अंतर हो रहा है? तो ये हो रहा है 200 अंकों में, और गुने का हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा? ये 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि 1% का इसका अंतर हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में वर्ष, यानी कोई बार है जिसमें कि प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 2015 और 16 में हुए सभी तीनों राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन का अंतर कितना है? तो 2015 और 16 में, तो 2015 में अगर देखते हैं, 2015 में बिहार राज्य में तो इसमें कितना है? इसमें 2015 में 7.2, कश्मीर में कितना है? कश्मीर में 5.6, और पंजाब में कितना है? पंजाब में है 6.2। तो इसका जो कितना हो जाएगा? 6 2 8, 8 2 10 के 0, हासिल 1, 6 और 1 7 5 12, 12 और 7 19, यानी कि 19 हो जाएगा। और यहीं अगर देखते हैं 2016 में, तो 2016 में कितना है बिहार का? 2016 में बिहार का जो है वो है 7.8। कश्मीर का कितना है? कश्मीर का है 6.2, और पंजाब का कितना है? पंजाब का है 6। तो इसका जो कितना हो जाएगा? 8 2 10 के 0, हासिल 1, 7 7 14, 14 और 6 20, यानी कि इसका है 20 kg। ठीक है, तो बोला है क्या? बोला है कि तीनों राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन का अंतर कितना था? कितना अंतर है? ये 19 से 20 हो रहा है अंतर, यानी कि 1 टन का अंतर है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और साथियों, आप लोग घबराइएगा नहीं कि आप पार्ट ए पार्ट बी करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अच्छे अच्छे सवाल है तो इसको सबको सलूशन कराना अनिवार्य है, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं छूटे। तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, आराम से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति इस चैनल पर नया है या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।